आदाब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान करीम का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। आज हमारा भी पहला रोज़ा है और कई लोगों का ऐसा भी है कि रोज़ा नहीं रख पाए और इन्फॉर्मेशन शायद केओस कन्फ्यूजन में जो है वो रोज़ा नहीं रखा। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कर रही है उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप तक ये चीज़ पहुँचा दूँ कि कल को ऐसी नौबत ना आ जाए कि एक ही परिवार के अंदर दो अलग अलग दिन ईद मनाई जाए। जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, जहां एक मसलक दूसरे मसलक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जहां एक मसलक दूसरे मसलक को अपने आप को अफजल बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब जो है हमारे लोगों के बीच हो रहा है, हम लोगों के आंखों के सामने हो रहा है। हमारा हमेशा से सिलसिला रहा है, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से रमज़ान की आमद पे जो है रोज़ा रखते हैं हम लोग, और जिस तरह से आज उस रोज़े के ऊपर खिलवाड़ हो रहा है, उस रोज़े के ऊपर सियासत हो रही है, वो बहुत परेशान कर देने वाला है। वो परेशान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि आज जो है लोगों के अपने ईगो जो है बहुत ऊंचे हो गए हैं, शायद इस्लाम और दीन से ऊंचे हो गए, और सियासत ने भी जो है इस सब की जगह ले ली है। और अगर वक्त रहते हम ये चीज़ों को नहीं संभाल सके तो याद रखिएगा कि आने वाले वक्त में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक दिन ऐसा होगा कि एक मोहल्ले के अंदर दो अलग अलग दिन ईद मनाई जाएगी, क्योंकि हाल ऐसे ही चल रहे हैं और हमारे जो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी बचकानी हरकतों पे आ चुके हैं। देखिए, मैं कोई आलिम मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैंने रोज़ा रखा है या किसी ने नहीं रखा तो मुझे उस पर कोई एतराज़ ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ, हो गया एक दिन का कन्फ्यूजन, केओस मालूम पड़ जाएगा, लेकिन इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ तौर पे ये लगता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है बटे, कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि मुसलमान एक दूसरे को मारे पीटे, कुछ लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है ये जो इक्वलिटी और जो यूनिटी जो मुसलमान के अंदर जो थोड़ी बहुत रही सही है उसको भी ख़त्म निस्तो नाबूद कर दिया जाए। मैं अपने साथी दोस्तों से, अपने लोगों से, अपने कौम के खासकर मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि काइंडली इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए। मुझे जहाँ तक मालूम है, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर मेरा रोज़ा है आपका नहीं है तो इसमें तज़ाद नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें हमें एक दूसरे से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं, ना ही एक दूसरे से बहस करने की ज़रूरत। अगर ऐसा कुछ है तो हो चुका। कल अगर कुछ लोगों को ये लगा कि रमज़ान का चांद जो है वो नज़र आ गया है, रोज़ा रखना चाहिए, तो लोगों ने रख लिया। अगर कुछ लोगों को लगा कि नहीं रखना तो नहीं रखा। इसको बढ़ाकर इसको जो है एक कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल देने की जो कोशिशें हो रही हैं, मैं उन लोगों से, उस प्रोपेगेंडा मशीनरी से भी ख़ास तौर पे, क्योंकि वो भी अपने ही लोग हैं, अपने ही इस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीनरी के तौर पे काम कर रहे हैं, जो इस तरफ इंतशार को जो है बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एडिंग फ्यूल टू द फायर, तो वही एडिंग फ्यूल टू द फायर वाला काम जो है ये कुछ लोग कर रहे हैं, शायद टीआरपी के लिए, शायद छोटी मोटे गेंस के लिए, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि कौम को जो है, ये जो नेशन है या ये जो उम्मत है, इसको किस कदर वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम भोले लोग भी इनकी सुन रहे हैं, इनकी मत सुनिए, इनकी सुनकर इन मामलों में कम से कम इनकी मत सुनिए, बाकी जानकारियाँ सुनिए, इनके बाकी सब चीज़ें सुनिए, लेकिन इन मामलों में इन पर ध्यान देंगे तो ज़रूर जो है आने वाले वक्त में आपको मुश्किलात आएंगे। आपकी नस्लें बर्बाद करने की साजिशों की साजिश है ये कोई मामूली मसला नहीं है, मसला बहुत बड़ा है, और इसमें फंसना जो है मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से हमें फंसना चाहिए, और इसमें किसी भी तरह की कोई पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। जो हो चुका। आपका रोज़ा है, ठीक है, आपका रोज़ा नहीं है तब भी ठीक है, मालूम पड़ जाएगा, चांद एक दो दिन में साफ क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा, 1 दिन का था, 2 दिन का था, आप अपनी आँख से देख लीजिए। किसी की बात में या किसी के प्रोपेगेंडा में फंसने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आज रमज़ान का जो दिन है, या कल आप रमज़ान का दिन मानते हैं पहला, तो जो भी आप मानते हैं मान के चलिए। इसके लिए किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर उलझते रह गए तो मामलात और ख़राब हो जाएंगे। और जो लोग एक चैलेंजेस और जो मजाक बना रखा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, उन लोगों से थोड़ी गुजारिश है कि गैरत कर लीजिए। कोई चैलेंज किसी को करवाने की या किसी को टीआरपी के नाम पर जो है आप लड़वाने की कोशिश मत कीजिए। खुदारा
ये जो हालात इस वक्त बने हैं, जिस तरह से कौम को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, आप उनको जो है वो पानी मत दीजिए, उस आग को जो है वो फ्यूल मत दीजिए। इसी मैसेज के साथ आप सबको रमज़ान करीम का बहुत बहुत मुबारक। अगर आज आपके लिए रोज़ा है तो आज का मुबारक, अगर कल आपके लिए है तो कल की मुबारक। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से बचेंगे जहां हमें एक दिन एक घर के अंदर 2 अलग अलग दिन ईद ना मनानी पड़े।